back to our online platform of HGC group of colleges. Today we are talk about ऑफ स्टडीज़. ये प्रोज है आपकी, टॉपिक आपका है ऑफ स्टडी. राइटर जो है इसके फ्रांसिस बेकन है. ये यूनिट 6 है आपकी. पहले हम बात करेंगे राइटर के बारे में. अबाउट राइटर. राइटर जो है इसके फ्रांसिस बेकन. The Viscount St. Alban, known as Lord Verulam, was an English philosopher and statesman who served as Attorney General and Lord Chancellor of England. फ्रांसिस बेकन जो है द विस्काउंट सेंट एल्बन, जिनको लॉर्ड वेलकम के नाम से भी जाना जाता था, इनको इस नाम से भी जाना जाता था, लॉर्ड वेलकम. फ्रांसिस बेकन जो थे फिलोसोफर, इंग्लिश फिलोसोफर थे, अंग्रेजी दर्शन शास्त्री और राजनेता थे. इन्होंने इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर, इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर के रूप में कार्य किया. लाइफ स्पैन यानी जीवन काल. डेट ऑफ बर्थ है इनका 22 जैन 1561 और डेथ इनकी हुई थी 9 अप्रैल 1626. ही वॉज यंगेस्ट ऑफ 8. ये अपने माता पिता के 8 बच्चों में से सबसे यंग थे, सबसे छोटे थे. पेरेंट्स जो थे इनके सर निकोलस बेकन और लेडी एन कुक. एजुकेशन यानी इनकी पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, ग्रेज इन, लंदन, यहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और बाद में इन्होंने जॉइन लॉ प्रोग्राम, इन्होंने लॉ प्रोग्राम ज्वाइन किया था. रिलीजियन, धर्म जो था इनका प्रोटेस्टेंट, रिजेक्ट रोमन कैथोलिक चर्च. प्रोटेस्टेंट थे और इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को रिजेक्ट किया था. कैरेक्टर ऑफ बेकन, इनका जो चरित्र था वो कैसा था? इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, एरोगेंट थोड़े से अभिमानी, कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग थोड़े से शांत स्वभाव के और गणनात्मक. एज अ स्टूडेंट वाइल स्टडिंग, एक विद्यार्थी के रूप में जब ये अध्ययन करते थे, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन हिज क्रिटिज्म ऑफ हिज टीचर हु ही अग्रीड वर श्योरली मैन ऑफ विट बट नेवर एक्सप्लोर्ड बियॉन्ड अ फ्यू ऑथर्स एज दे ओनली एक्सप्लोर्ड एरिस्टोटल. जब ये पढ़ते थे तो वह अपने शिक्षकों की आलोचना में मजबूत थे और निश्चित रूप से उनको क्या माना जाता था कि मतलब ये बुद्धि के पुरुष थे, मैन ऑफ विट्स, कि इनके अंदर बुद्धिमत्ता बहुत है, लेकिन नेवर एक्सप्लोर्ड बियॉन्ड अ फ्यू ऑथर्स, लेकिन कभी भी कुछ लेखकों से परे नहीं खोजे क्योंकि उन्होंने केवल अरस्तु की खोज की थी. ये बहुत बुद्धिमान तो थे. दूसरे राइटर्स को ना चुनते हुए उन खोज का मतलब यहाँ पे ये है कि दूसरे राइटर्स को फॉलो ना करते हुए इन्होंने किसको एक आइडल के रूप में किसको चुना था? एरिस्टोटल यानी अरस्तु जो आपके थे. ही फेवर्ड द न्यू रेनेसा ह्यूमनिज्म ओवर एरिस्टोटलियनिज्म. इन्होंने एरिस्टोटलियनवाद पर नए पुनर्जागरण मानवतावाद का समर्थन किया था. थिंग्स टर्न डिफिकल्ट, चीज़ें उनके लिए बहुत कठिन हो गई. फॉर द टैलेंटेड फ्रांसिस के लिए जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी. बेकन्स एसे एंड वर्क. बेकन्स के जो ये जनरली आपको मैं बता दूं प्रोज, और प्रोज के अंदर आता है आपका एसे. तो ये एसे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. एसे फील्ड में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था. द ओरिजिनल नंबर ऑफ एसे इन बेकन एसे वाज 10. जो वास्तविक एसे की संख्या थी यानी निबंध की जो संख्या थी वो क्या थी? 10, जो कि बाद में बढ़कर कितनी हो गई? ये 10 जो संख्या थी ना निबंधों की, ये 1597 में थी और बाद में बढ़ के कितनी हो गई? 38, 1617 तक. 1597 तक इनके ऐसे की संख्या 10 थी और 1612 तक आते आते 38 हो गई. हिज ऐसे आर हिज ऑब्जर्वेशन. इनके जो निबंध होते थे ना वो उनके
अवलोकन होते थे, पर्ल ऑफ विजडम ज्ञान के मोती के रूप में कह सकते हैं आप, ठीक है, इनके जो ऐसे होते थे। Bacon evolved such a prose style which proved that English can be used as a medium of expression. Due to this, he is regarded as a father of English essay. Bacon जो थे ना, इन्होंने ऐसे गद्य शैली विकसित की जिससे यह प्रूव हुआ था ना, यह सिद्ध हुआ था कि अभिव्यक्ति के माध्यम से इंग्लिश कैन बी यूज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कि अभिव्यक्ति के माध्यम से अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब इंग्लिश राइटिंग जो थी और इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करते थे। ड्यू टू दिस, इसी के कारण इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता था। आप ये भी कह सकते हैं कि ये अंग्रेजी निबंधों के खोजकर्ता थे। ही रॉट इन लैटिन एज वेल एज इन इंग्लिश, इन्होंने लैटिन में भी लिखा था जैसे कि इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। वाइल राइटिंग वी डिस्कस सम ऑफ हिज मेजर वर्क, इन्होंने इनकी राइटिंग के दौरान के कुछ मेजर वर्क्स हैं जैसे कि द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द न्यू एटलांटिस, नोवम ऑर्गेनम, हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवंथ, ऑफ फ्रैक्शन, ऑफ नेगोटिएटिंग, ये इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं। और इनके कुछ वर्क्स हैं, बता देती हूँ मैं, लाइक दिस फर्स्ट एडिशन ऑफ द एसे अपीयर्ड इन 1597 जो ऑलरेडी आपको बता दिया। जैसे कि इसके अंदर जो थे, ये जो 10 ऐसे थे ना, इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। I will tell you about 10 essay whose title are given here under: of study, of suitors, of fragment of health, of fraction, of discourse, of followers and friends, of expense, of honor and reputation, of negotiating। ये सब जो थे इनके 10 ऐसे थे। अब 612 तक जो इनके 38 ऐसे और बढ़ गए थे, वो क्या थे आपके, और इनके जो कहते हैं ना स्पेसिफिकेशन क्या थी इनके ऐसे की, जनरली ऑफ वर्ड से शुरू होते थे इनके ऐसे। जो 10 ऐसे इन्होंने 1597 तक लिखे थे वो भी, और जो बाद में 38 ऐसे 1612 तक लिखे गए वो भी ऑफ वर्ड जो था, ये इसका क्या था, आप टाइटल मान सकते हैं या फिर एक लैंडमार्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब एक होता है ना कि साइन ऑफ वर्ड ज़्यादा यूज़ करते थे ये। अब जिसके जो 38 है उसमें कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, जैसे कि ऑफ नेचर, ऑफ अम्पायर, ऑफ काउंसिल, ऑफ लव, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ डेथ। तो ऐसे करके कुल और भी है इनकी 38 टोटल ऐसे। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं इनके राइटिंग स्टाइल की। एज फॉर स्टाइल, बैकन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टाइल। स्टाइल की बात करें तो बैकन जो थे उन्होंने किसका परिचय करवाया, नए स्टाइल का परिचय करवाया। ही इंट्रोड्यूस द एनालिटिकल मेथड इन एसे राइटिंग। इन्होंने निबंध लेखन में विश्लेषणात्मक पद्धति का परिचय दिया। बैकन प्लेस अ कॉम्प्रेस आइडिया फर्स्ट। बैकन जो थे ना, पहले कॉम्प्रेस आइडिया मतलब संकुचित विचार, पहले वो एक्सप्लेन करते थे कैसे अपने एसेस को कॉम्प्रेस आइडिया में यानी संकुचित विचार में। फिर उसके बाद से देन एक्सप्लेन इट इज़ इन सिंपल सेंटेंस। जैसे कि आपका जो मेन प्रोज भी है इसमें ऑफ स्टडी, आप उसमें पहले देखेंगे कि पहले कॉम्प्रेस आइडिया में उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो वहाँ पे डिस्कस किया है। फिर उसके बाद से उसको सिंपल और इजी लैंग्वेज में वहाँ पे उन्होंने दिखाया है। बैकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। एफोरिस्टिक स्टाइल यानी कहावत के तौर पे जो वो यूज़ करते थे ना, लाइनें ज़्यादातर वो ऐसी बातें बोल जिसके अंदर एक जो कहते हैं ना कि मीनिंग छुपा होता था, एक मैसेज छुपा होता था, मैसेज कंडक्ट करते थे वहाँ पे वो। एंड एफोरिस्टिक स्टाइल मीन्स द काइंड ऑफ राइटिंग इन विच वर्ड्स यूज पैक्ड विद मीनिंग। एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है कि उस वर्ड के अंदर ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे सेंटेंस यूज़ करते थे ये कि जो किससे पैक्ड होते थे, किससे बंधे होते थे,
मीनिंग यानी अर्थ, और सरल वाक्यों से बिल्कुल एकदम निर्वाह के साथ, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल निर्वाह के साथ पैक किया जाता था, और सुक्ति जैसे सत्य को व्यक्त करने वाले छोटे वाक्य होते थे कि मतलब इजीली आपको झट से समझ में आ जाएगा। एन एफोरिज्म इज अ शॉर्ट सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ट्रूथ, और एफोरिज्म वह होता था एक छोटा सेंटेंस यानी लघु वाक्य कह सकते हैं, जो कि क्या करता था, एक्सप्रेसिंग ट्रूथ, जो सत्य उजागर करता था वहाँ पे, ऐसे कि छोटा और सूटेबल लिखे, ठीक है, जिससे आपको उस बिल्कुल मीनिंगफुल तरीके से दिखाते थे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वो क्या था आपका इनका एफोरिस्टिक स्टाइल। एक्सप्लिसिट मॉरल, बैकन ऐसे आर फुल ऑफ एक्सप्लिसिट मॉरल्स, बैकन एडवाइस आर लाइक द एडवाइस ऑफ अ स्कूल टीचर। स्पष्ट नैतिक, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट नैतिक तरीका। बैकन के निबंध स्पष्ट नैतिकता से भरे हुए हैं। बैकन की सलाह एक स्कूल टीचर की सलाह जैसी है, क्योंकि बैकन जो भी एडवाइस देते हैं वो कैसी थी, एक स्कूल टीचर जैसी। मास्टर ऑफ बैलेंस, संतुलन के मास्टर। इन हिज ऐसे बैकन स्ट्राइक बैलेंस ऑफ टू काइंड, अपने ऐसे में भी इन्होंने दो प्रकार के बैलेंस दिखाए हैं, द टू फोल्ड बैलेंस एंड द थ्री फोल्ड बैलेंस, दुगना तराजू और तिगुना तराजू, दो टाइप के बैलेंस दिखाया इन्होंने। और इनके स्टाइल की बात करें, जैसे कि एफोरिज्म स्टाइल जो है आपका, ये जनरली क्या होता है, कुछ कोटेशन वाली बातें जो होती हैं, जैसे कि आपको मैं कुछ कोटेशंस बता देती हूँ फ्रांसिस बैकन के, जो कि आपका इस चैप्टर से भी रिलेटेड है। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, ये जो लाइन है ये फ्रांसिस बैकन के द्वारा कही गई है। देयर आर थ्री काइंड ऑफ रीडर्स एंड थ्री काइंड ऑफ बुक। एक कोटेशन और भी है, वो कहते हैं कि देयर आर थ्री काइंड ऑफ रीडर्स, कि तीन तरह के पाठक होते हैं और तीन तरह की किताबें भी होती हैं। बुक्स, एक कोटेशन और है, बुक्स में बी स्टडीड इन देयर ओन वेज। वो कहते हैं कि किताबें जो होती हैं वो अपने तरीके से भी पढ़ी जा सकती हैं। तो ऐसे कुछ है इनके कोटेशंस जो इस चैप्टर से भी रिलेटेड है। Bacon's another contribution to the age was that through his literature he attract a few them are following, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ये इनके कुछ अलग से कोटेशंस हैं दूसरे चैप्टर्स के। मैन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर गो टू इन द डार्क, ऐसे कुछ कोटेशन इन्होंने लिखे हुए हैं। और ये जो है आपके ना फ्रांसिस बैकन जो है वो रेनेसा टाइम के राइटर माने जाते हैं, और रेनेसा का इम्पैक्ट इन पे बहुत ज़्यादा पड़ा था। जैसे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो था इन्होंने ज़्यादा वहाँ पे दिखाया था, और फिर उसके बाद से इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट, रिजेक्शन ऑफ द आइडियलिज्म, क्रेज फॉर एडवेंचर एंड डिस्कवरी। जब रेनेसा के आया था तो उसके बाद इनके अंदर ये सारी चीज़ें जो थी फ्रांसिस बैकन के अंदर, रिवाइवल ऑफ न्यू लर्निंग, नई चीज़ों को सीखने का जो होता है ना कि एक नई पद्धति, नई चीज़ें सीखने के लिए इंसान पुनर्जीवित हो जाए, वो इनके अंदर चीज़ें भर गई थी। क्रेज़ फॉर साइंटिफिक नॉलेज, उनके अंदर एक लॉयर थे, वो लॉयर भी थे वो पेशे से, लेकिन और राइटर भी थे, लेकिन उनके अंदर एक और क्रेज़ था, एक इच्छा थी कि किस चीज़ के लिए, साइंटिफिक नॉलेज, विज्ञात्मक ज्ञान के लिए। क्रेज़ फॉर एडवेंचर एंड डिस्कवरी, एडवेंचर और यानी खोज वगैरह जो होती है उसके लिए क्रेज़ था। और फिर उसके बाद से प्रैक्टिकल विजडम, बुद्धिमत्ता के लिए प्रयोग करते थे। ये सारी चीज़ें जो थी वो फ्रांसिस बैकन से रिलेटेड थी। अगर जो बात करें इन द मैटर ऑफ स्टाइल, तो बैकन अडॉप्टेड द ट्रेंड ऑफ रेनेसा, उन्होंने रेनेसा का जो ट्रेंड था उसको अडॉप्ट किया था। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंग्लिश प्रोज इन रेनेसा वाज टुवर्ड ornateness, rhythm or artificially. Bacon also adopted the same style. The study of logic was replaced by study of rhetoric.
ऑल ओवर कंक्लूजन आपका यही निकलता है, इन शॉर्ट पूरा पढ़ने के बाद आपका ऑल ओवर कंक्लूजन ये निष्कर्ष ये निकलता है कि बेकन वाज कम्प्लीटली अ रेनेसा मैन। अगर जो हम कहें तो बेकन जो थे वो विद्या जागृति काल के टाइम के जो कहते हैं कि पूरी तरह से उसी में रम चुके थे कि रेनेसा टाइम जो जितने भी चेंजेस आए थे, जो जो मूवमेंट हुए थे, जो जो चीज़ों के लिए वहाँ पे मोटिवेट किया जाता था, वो टोटली फ्रांसिस बेकन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो उनको एक कंप्लीट रेनेसा मैन माना जाता था। ऑल द क्वालिटीज ऑफ रेनेसा वर प्रेजेंट इन बेकन। रेनेसा यानी विद्या जागृति काल के जितने भी गुण थे वो सारे आप उन फ्रांसिस बेकन के अंदर देख सकते हैं। सो this is about Francis Bacon. In the next video we will talk about the main text. Thanks for watching this video. Hope you like it. Thank you so much.